नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की चुनाव आयोग की मदद से, और ममता बनर्जी ने बड़ी हार हासिल की चुनाव आयोग के वजह से। यानी कि दोनों के ही कारण चुनाव आयोग रहे। भाजपा की जीत के कारण चुनाव आयोग रहा, जिसको नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया, और ममता बनर्जी के हार का कारण चुनाव आयोग रहा, जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई और भाजपा की सत्ता आ गई। भाजपा को सरकार बनाना चाहिए, लेकिन भाजपा तो पूरे बंगाल को जला करके रख दे। अभी मुख्यमंत्री पद का शपथ भी नहीं हुआ है, 9 तारीख को शपथ होगा, लेकिन पूरे बंगाल को जला दिया गया है। आग में धधक रहा है बंगाल। टीएमसी के दफ्तरों को चुन चुन करके आग के हवाले किया जा रहा है, और टीएमसी के लोगों को चुन चुन के पीटा जा रहा है और उन्हें बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। यहां तक कि ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ा गया, ममता बनर्जी को भी लात मारा गया। बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन हो रहा है। और ना तो प्रशासन इसमें बचा रही है, ना सीआरपीएफ बचा रही है, और ना भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब दे रही है। ढूंढ के पिटाई हो रही है टीएमसी के लोगों को। अब ऐसे में ममता बनर्जी के सामने क्या रास्ता है और क्या करेंगे ममता? एक बात कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के पार्टी का द एंड हो गया। बस 15 साल का उम्र था टीएमसी का। अब लेफ्ट का जो हाल हुआ वही हाल ममता बनर्जी को होगा। लेकिन चिंता इस बात की है, जिस तरह चुन चुन करके जलाया जा रहा है टीएमसी के दफ्तरों को, और मारपीट आगजनी हो रही है, सड़कों पर उत्पात मचा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। नहीं करवा रही होती तो वह जरूर इसे रोकती और प्रशासन को आदेश देकर के रुकवाती, लेकिन कुछ भी नहीं। सिर्फ जलाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल। एक अफरा तफरी का माहौल पश्चिम बंगाल में बन गया है। लेकिन यह टीएमसी को क्या एक सीख दी जा रही है कि देखो, आपने अगर बोलने और सर उठाने की कोशिश की तो यही हाल होगा बंगाल में आपका। अगर यह है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ममता बनर्जी के लोगों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं एक षड्यंत्र के तहत यह किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के 80 विधायक जो जीत के आए हैं उन्हें भी तोड़ लिया जाए, ताकि राज्यसभा के लिए उनके लोग नियुक्त होकर के जा सके, जो बहुमत का आंकड़ा पूरा हो सके। और ऐसा तो नहीं कि टीएमसी के सांसदों को धमकाने की यह कोशिश हो रही है कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए, अन्यथा आपको भी यही हाल होगा। कुछ तो संकेत देने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी ने भी कहा कि ममता से बात किया, और कहा कि यह सिर्फ आपके साथ नहीं, हर जगह यही चीजें हो रही। और उन्होंने बड़ी सोची समझी एक ऐसा बात कह दिया जो बहुत से लोगों को मिर्ची भी लग सकती है, लेकिन चेतावनी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के या कुछ और लोग ममता बनर्जी की हार पर खुश हो रहे हैं। खुश मत होइए, पूरे देश में यही होने वाला है। अगर नहीं समझे और अब भी सक्रिय नहीं हुए, अब भी अगर समझबूझ से काम नहीं लिए, तो आने वाला वक्त ऐसा ही होगा हर किसी के लिए। ऐसे में राहुल गांधी की तारीफ तो करनी पड़ेगी। ममता बनर्जी से बात किया, लेकिन क्या ममता बनर्जी अब अपने आप को स्टैंड करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी? यह एक बात है। लेकिन बिहार से भी खबर सही नहीं आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार के साथ जैसे अब पूरी तरह से निपटाने की कोशिश हो रही है। जैसे ममता बनर्जी को निपटा दिया गया है, वैसे ही नीतीश कुमार को पूरी तरह से निपटाया जाएगा। इसका दृश्य भी देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के आदेशों को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है, और जिस तरह से नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन गए थे घर के बगल में जा करके, और उस लालू प्रसाद यादव को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिल जाए और वैसे ही पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, कभी भी पलट जाए। सम्राट चौधरी, जिसे नीतीश कुमार के आशीर्वाद से सीएम बनने का मौका मिला, वह सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के आशीर्वाद तो मिला, लेकिन उनके मार्गदर्शन में नहीं चलेंगे, वह मोदी के मार्गदर्शन में चलेंगे। उसी तरफ कदम बढ़ा दिया है।
बड़े बड़े बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाना या गरीबों के घर को उजाड़ना बुलडोजर चला करके। पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर रात में आ गया। चुनाव जीतते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता बुलडोजर पर आ करके अपनी ताकत दिखा रहे थे और बुलडोजर चलेगा। कितने लोगों का घर उजड़ेगा यह मैं नहीं जानता, यह आने वाले वक्त में तस्वीरें बताएंगे। लेकिन बिहार में उजड़ना शुरू हो गया और नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पा रहे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिस तरह से बैठक करके और यह कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बिहार के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, साफ भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके कि डरने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है कि भले सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है लेकिन चला नीतीश कुमार रहे। ऐसे में सवाल उठा, क्या बिल्डिंगों को नीतीश कुमार गिरा रहे हैं जो 20 साल 6 महीने में नहीं गिरा है? क्या गरीबों को उजाड़ रहे हैं? लेकिन सम्राट चौधरी ने यह दिखा दिया कि नीतीश के कहने पे सरकार नहीं चल रही है, मोदी शाह के कहने पे सरकार चल रही है। देखो, नीतीश ने रद्द किया था लालू प्रसाद यादव को नोटिस को और मैं नोटिस जारी करके तुरंत खाली कराता हूं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतने के बाद डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश नायडू की तरफ से कोई ऐसी हरकत हो जाए। इसलिए नीतीश कुमार को पूरी तरह से निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम में लग गई है। और नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसद हैं। 12 सांसद को तोड़ेगी नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी, यह तय माना जा रहा है। और 85 विधायकों में मात्र 6 विधायकों की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल कर लेगी। नीतीश कुमार देखते रहेंगे, कोई दर बदल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर स्पीकर भाजपा का है तो लागू नहीं होगा और भाजपा का नहीं है तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार ने स्पीकर और गृह मंत्रालय का पद अपने को मान लिया कि कैबिनेट विस्तार कीजिए और हमें दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को ना तो स्पीकर देगी और ना गृह मंत्रालय देगी। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार कोई ना कोई हरकत करेंगे, इसलिए नीतीश कुमार को निपटा दो। और निपटाने की प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं शुरू कर दिया, जो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा हो रही है। अब नीतीश कुमार अपने 85 एमएलए 12 सांसदों का ताकत दिखा पाएंगे मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बहुत सदमे में आ गए ममता बनर्जी का हाल देख। ममता बनर्जी ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में स्थान दी थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत मजा आता था, बहुत कुछ बोलती थी, भाजपा भी बोलती थी, लेकिन कांग्रेस वहां जनाधार न बना पाई, इसके लिए भाजपा चाहिए था। अब भाजपा ने निपटा दिया और ममता बनर्जी भी कभी एनडीए के हिस्सा थी। अब चंद्रबाबू नायडू को इस बात की चिंता है कि भाजपा जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से निपटा रही है, पश्चिम बंगाल में पूरा प्रशासन ममता बनर्जी के हाथ में था, लेकिन पूरे प्रशासन को बदलकर केंद्र ने अपने षड्यंत्र के तहत चुनाव आयोग के कहने पर जिस तरह से सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके और बंगाल को जीत लिया, बंगाल प्रशासन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया था। आंध्र प्रदेश में भी भाजपा ऐसे कर सकती है और भाजपा आंध्र प्रदेश में आने वाले वक्त में करेगी और ऐसा करती है अगर भाजपा तो चंद्रबाबू नायडू को भी निपटाएगी। चंद्रबाबू नायडू इस बात से चिंतित है कि यह किसी को नहीं छोड़ेगी, आने वाले दिन में चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है और अगर ऐसा है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी चुनौती है। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को कुछ भी देने वाली नहीं है, कुछ भी इन लोगों को मिलने वाला नहीं है, कोई भी इन लोगों की डिमांड भी सुनने वाली नहीं है, बल्कि अब यह लोग अपने दलों को बचा पाएंगे इस बात की चुनौती हो गई है, क्योंकि एसआईआर एक ऐसा हथियार और चुनाव आयोग ऐसा हथियार मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को कि किसी को भी निपट देगी और छत्रप राज मोदी करना चाहते हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू का भी निपटने में नंबर है। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से ही यह सरकार बनी हुई थी और यह सरकार चल रही थी और उन्हीं को निपटाने में लग गई। अब यह भारी पड़ रहा है समर्थन देना नीतीश और नायडू को। क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, वक्त बताएगा, लेकिन बचेंगे या नहीं पहले इसकी चिंता करें, उसके बाद बाकी की चिंता करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो एक विकल्प बना था, वह इंडिया गठबंधन जो आपस में फूट पड़ रहा था और ममता बनर्जी ही वह कड़ी है जिसकी वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से निकल करके गए थे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की मलाई नहीं चख रही होती इस वक्त। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा अड़ंगा लगाया कि नीतीश कुमार को इंडिया छोड़ करके जाना पड़ा और आज नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए अब बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब कांग्रेस ने कोशिश की और नीतीश नायडू दोनों आने को तैयार थे तो यही ममता बनर्जी बीच में रोड़ा बनी
और जब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की कोशिश हुई तभी भी रोड़ा बने और वह दोनों निकलकर एनडीए में चले गए। अब वह इंडिया में आएंगे नहीं आएंगे मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब उन्हें अपना पार्टी बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि यह दो गुजराती किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। हर किसी का नंबर आएगा और एक हिसाब भी होगा। अब देखना यह होगा कि यह पूरे देश पर कब्जा हो जाएगा या क्या हो जाएगा। आरएसएस कह रहा है कि सिलेबस में अब हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र हो गया है, इसकी हो, उसमें गरीबों की, उसमें दलितों की, उसमें एससी एसटी, उसमें आदिवासी की, उसमें शिक्षा स्वास्थ्य की, इस सब की चर्चा नहीं, हिंदू राष्ट्र की चर्चा होगी। हिंदू राष्ट्र बन गया है। अब देखिए उसी का यह नजारा है पश्चिम बंगाल, जो तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को जलाया जा रहा है और नेताओं को पीटा जा रहा है। खुलेआम यह गुंडागर्दी हो रही है और भाजपा अंदर ही अंदर मजे ले रही है इसका। इसे ही कहते हैं आजादी। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आगे बहुत कुछ देखना है। खास करके नीतीश कुमार अपनी जेडीयू को बचा पाएंगे या नहीं, और चंद्रबाबू नायडू अपने पार्टी को बचा पाएंगे कि नहीं। लेकिन आंध्रा चंद्रबाबू नायडू के हाथ से बहुत जल्द जाएगा और वह लोकसभा का चुनाव होगा। चंद्रबाबू नायडू के लिए अब संकटें शुरू होने वाली है। फैसला उन्हीं के हाथ में है क्या होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मकसद साफ कर दिया है। आगे आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।